वक्त हमारे साथ मोहम्मद राशिद अजीज रानू जी हैं और ये बलरामपुर आदर्श नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने एक नायाब तरीका इस बार निकाला नगर पालिका परिषद बलरामपुर को अपने कामों को दिखाने के लिए, और अगर ये प्रत्याशी पद इनको टिकट मिलता है और कांग्रेस इनको टिकट दिलवाती है तो ये बलरामपुर की जनता के लिए क्या करेंगे। एक नायाब तरीका इनका ये रहा कि इन्होंने अपने बैनर पर घोषणा पत्र लिखवा दिया, जिससे कि इनके काम को बलरामपुर के जन जन तक एक आवाज मिल सके। और इसका प्रोजेक्शन ऐसा जाए कि अगर मोहम्मद राशिद अजीज रानू जी अगर जीतते हैं तो ये क्या काम और अलग से करवाएंगे जो आज तक के नगर पालिका अध्यक्षों ने नहीं करवाया। तो बहुत बहुत स्वागत है अजीज जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सद्भावना आवाज की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती समय मेरे से बहुत छोटे से कार्यकर्ता को दिया। नगर पालिका का चुनाव, जैसे आपने कहा, एक नायाब, मेरा मानना है कि नगर पालिका का चुनाव मुद्दा विहीन नहीं होना चाहिए, मुद्दे के ही साथ होना चाहिए। मेरा पहला चुनाव था, जनता के सामने मुझे जाना था। इससे पहले मैंने समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से जो भी मुझसे हो सका, चाहे वो कोरोना काल में हो या फ्लड में हो, मैं समय समय पे अपनी भूमिका निभाता रहा। अब नगर पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, तो जनता के सामने जाना था। अब जनता के सामने मैंने घोषणा पत्र के माध्यम से जाना उचित समझा कि जनता को ये पता होना चाहिए कि वो जिसको चुनने जा रही है वो सोचता कैसे है, बोलता कैसे है, करेगा क्या। तो मैं जनता के बीच में घोषणा पत्र के माध्यम से गया और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, ऐसे ही 5-5, 7-7 लोग जहां भी रहते हैं मैं वहीं पहुंच जाता हूं और अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जो मैंने कार्य उसमें लिखे हैं उसके बारे में लोगों को बताता हूं। डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करता हूं कि मैं अपनी बात जनता के बीच में रख सकूं। बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, कोई लंबा चौड़ा घोषणा पत्र नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे बहन बेटी की शादी हो, उसमें पानी की जरूरत हो, मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम हो, पानी की जरूरत हो, तो मुझे किसी रसूखदार को पकड़ के चेयरमैन के दरवाजे पे नहीं जाना पड़े। एक टोल फ्री नंबर हो जिसपे मैं कॉल करूं, मेरा पानी बुक हो जाए, एसएमएस के थ्रू मुझे जानकारी मिल जाए। ये सरल ऑप्शन है। दाखिल खारिज इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया गया है शहर में। आप चलिए, आप तो चौथे स्तंभ है, एक जागरूक पत्रकार है, आप चलिए, पूरे समाज में एक भय बना दिया गया दाखिल खारिज का। आज पढ़ा लिखा समाज, टीचर मैं देखता हूँ वो भी डरते हैं कि भाई खुल के न बुलवाओ वरना दाखिल खारिज वारिज रहेगा, नहीं हो पाएगा। बताइए, दाखिल खारिज आपका अधिकार है। आपके खून पसीने की कमाई से एक प्लाट, एक मकान आप खरीदते हैं, तो नगर नगर पालिका अगर सारे दस्तावेज सही है तो उसको करने में क्या जाता है। मैं बैठते ही सबसे पहले दाखिल खारिज पे ऐप लाऊंगा, आप घर बैठे अपलोड करिए अपना पेपर, मैं नगर पालिका में 40 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज कर दूंगा। अब आइए, आज जन सुविधाओं को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड इतनी बड़ी भूमिका है आज के जीवन में। जवान चल रहा है, बूढ़ा चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक उसको चिकित्सा की जरूरत है, आकस्मिक उसकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हो गया, आयुष्मान का कितना बड़ा रोल है। बलरामपुर की जनता आयुष्मान कार्ड का नाम नहीं जानती थी। जब से मैंने बोलना शुरू किया, जिला प्रशासन ने भी ध्यान दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समीक्षा बैठक में सबसे पहले आयुष्मान कार्ड पे बोला। जनता के बीच गया पेंशन योजना लेके, तो पता चला कि परिवार रजिस्टर लगता है। परिवार रजिस्टर, मेरा परिवार, मेरा मकान, और मैं नगर पालिका में जाऊं, मुझसे 1500 रुपए मांगे जाते हैं। मैंने कहा उसको 2 रुपए में दूंगा। जिस दिन जीत के बैठूंगा सारा रजिस्टर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। घर बैठे मोबाइल नंबर पे आप नगर पालिका बलरामपुर का ऐप खोलेंगे, मकान नंबर डालेंगे, आप स्क्रीनशॉट से 2 रुपए में निकल पाएंगे, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये सुविधा करने आया हूँ। आज जो नगर पालिका पे भ्रष्टाचार की बात लोग करते हैं, मगर उसके लिए उस पर प्रभावी कदम क्या है मैं बता रहा हूँ। सीसीटीवी विथ वॉइस रिकॉर्डर लगाइए, आइए फिर देखते हैं कौन घूस मांगता है, कौन घूस देता है, कौन काम चोरी करता है। संविदा कर्मियों ने मुझसे आवाज उठाई कि मेरी अगर आमदनी आप घटा रहे हैं,
जो कि यहाँ पे चलन है। तो आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? हम लोगों का, हमारा परिवार कैसे चलेगा? मैंने कहा बैठते ही सबसे पहले नगर पालिका को सोलर बेस कर दूंगा। सिर्फ बिजली बिल से आपको हर महीने बोनस दूंगा। सिर्फ बिजली बिल का खर्चा हमारे संविदा कर्मियों को जाएगा। आप जैसे बात कर रहे हैं ऐप की, और आप बात कर रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर देने की, ठीक है। केंद्र सरकार की भी यही नीति रही कि डिजिटल इंडिया पे ज्यादा फोकस किया जाए, आप भी उसी पर कर रहे हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं कि बलरामपुर की जो जनता है, नगर पालिका क्षेत्र की जो जनता है, क्या उनको लिए ये उतना उपयोगी साबित होगा? क्योंकि बहुत सारी जनता को अभी भी मोबाइल चलाना सही से नहीं आता है। इसके लिए आप कोई ऐसा नियुक्ति करेंगे, किसी को ऐसे पद देंगे जो ये जाके उनको बताएं कि इस मोबाइल ऐप से आपके कितने गुण आपको मिलेंगे और जो क्या आपका इससे फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले मैं लगातार चुनाव जीतने से पहले, जीतने के बाद, आपने जो सवाल किया ये जीतने के बाद है, जीतने से पहले ही मैं इस लेवल पे उनको जागरूक कर रहा हूँ। आज वॉशिंग मशीन, मिक्सी, टीवी, डिश एंटीना, सब कुछ मोबाइल कस्टमर केयर पे है। घर में मेरी बहनें, मेरी माएँ, उनको तकलीफ होती है, वो भी कस्टमर केयर पे बात करती है। वो जमाना गया। अब आप बिलीव करिए कि जो भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जनता की सुविधा के लिए करेंगे, जनता उसको अडॉप्ट करेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई परिवार का बच्चा ओल्ड एज माँ बाप को छोड़ के लखनऊ दिल्ली में पढ़ रहा है या सर्विस कर रहा है, उसके दरवाजे की लाइट खराब हो गई है, बेटा वहां काम कर रहा है, माँ बाप ओल्ड एज है, किसके पास जाएं? कोई रसूखदार को नहीं जानते हैं। बेटा दिल्ली से बैठ के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेगा, दरवाजा की लाइट बदल जाएगी। अगर नहीं बदलती है, एसएमएस के थ्रू जो उसको जानकारी मिले, उसको डीएम बलरामपुर साहब को टैग करे, एसडीएम को टैग करे, सुनवाई होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं लेके आ रहा हूं। मैं अपने आप को उसी कसौटी पे खड़ूंगा। किस पे? उसी डिजिटल पे, कि मेरे खिलाफ अगर आपको भी जाना हो तो आप उस एसएमएस को लेके, आपका पानी बुक हो, अगर समय से पानी ना पहुंचे आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका लाइट का और कूड़े की समस्या के लिए, नाली सफाई की समस्या के लिए अगर आपने शिकायत की, आपको एसएमएस के थ्रू जानकारी मिले, तो आप रिटर्न में उसको मेरे उच्च अधिकारियों को दिखा सकते हैं। आज तक बलरामपुर में किसी भी शिकायत का आपके पास प्रमाण नहीं था। मेरे उस व्यवस्था में आपके पास प्रमाण रहेगा। एक बात। दूसरी बात, सामूहिक शिकायत अगर होती है, आज 50 लोग, ही इतने कमरे में बैठे लोग हैं, यहाँ 10 लोग इकट्ठा होके अगर नगर पालिका में शिकायत करना चाहें तो क्या कर पाएंगे? एक आदमी शिकायत करेगा, वो भी नगर के चेयरमैन को, बाकी 9 बैठे देखेंगे। मेरी व्यवस्था में आप 10 के 10 लोग फोन मिलाएंगे बारी बारी से, वहां बैठा अफसर भी बोलेगा कि इतना फोन नई बस्ती से क्यों आ रहा है, पता करिए क्या माजरा हो गया। कोई जानवर गिर गया है नाले में। आज गौ सेवकों को मैं देख रहा हूँ, गौ सेवक कितना परिश्रम कर रहे हैं एक गाय को निकालने में। पहले बेचारे वहां मौके पहुंचते हैं, फिर एक जेसीबी, फिर एक ट्रैक्टर, एक बांस, एक रस्सी ढूंढते हैं। मैं उनसे गौ सेवकों से वादा कर रहा हूं कि चेयरमैन बनते ही अपना एक विभाग, एक टोल फ्री नंबर दूंगा। जैसे ही किसी गौ सेवा की जरूरत पड़ेगी, नगर पालिका का पूरा इंफ्रा तैयार रहेगा और आपके तुरंत सेवा में 10 मिनट के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में हाजिर होगा। मैं इस बदलाव की बात करने आया हूँ। आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है, ये तराई का क्षेत्र है, बाढ़ की समस्या से हमेशा से ग्रस्त रहा है ये। इस बार भी हमने देखा इतना भयावह बाढ़ आया, शासन प्रशासन एकदम मौन बैठा रह गया, और बाढ़ आके जितना इसने त्रासदी मचाई, आज से इससे पहले कभी जनरेशनों ने नहीं देखा था ऐसा बाढ़, ऐसा बलरामपुर की जनता ने इस बार बाढ़ देखा। उस पे आपने अपने घोषणा पत्र में भी आपने लिखा हुआ है कि उस बाढ़ के पानी की समस्या को, उसके लिए आप क्या ऐसा विजन रखते हैं कि आगे जब आप नगर पालिका चेयरमैन पद, अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, तो उस बाढ़ के पानी की समस्या से जूझने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी पिछले वर्षों से किसी ने नहीं देखा कि इतना पानी आया। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा भी पानी आ सकता है। मैं क्योंकि डेवलपमेंट का बढ़ रहे हैं, लोग मकान पे मकान बनाते जा रहे हैं, उसको नहीं रोका जा सकता है। हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे उसका रास्ता देखना है। देखिए, समस्या जनता बताए, अब मैं समस्या नहीं बताऊंगा, मैं समाधान बताऊंगा। मैं एक पाइपलाइन, एक मैंने पहले ही बताया कि एक पाइपलाइन, जिस पानी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बलरामपुर का क्लियर है कि बलरामपुर में पानी कहां से आता है और निकलता कहां से है। आज बलरामपुर के पास निकासी का सिर्फ एक पॉइंट है, 4 नंबर तावा, उस पे भी मेरे साइज का भी होल नहीं है पानी शहर से निकालने का। मैं कह रहा हूं एक आधुनिक पंप बना, आधुनिक तावा बनाऊंगा, जिसमें
बड़ा से बड़ा मोटर का खर्चा आएगा, 10, 20, 50 लाख रुपए का अगर वो प्रोजेक्ट मेरा हुआ तो मैं उसको बनाऊंगा, जिससे कि शहर का पानी जब आने लगे, जमा होने लगे, तो वो बिना बांध का वो तावा खुलने का इंतजार किए वो पानी लिफ्ट करा के बाहर फेंकता रहे। एक तरफ से पानी आता जाएगा, एक तरफ से पानी निकलता जाएगा। अगर वो पानी यहाँ जमा नहीं, मैंने निपकौनी मोहल्ले में जाके देखा है, 3-3 महीना लोग घर से बाहर रहे किराए पे। जो गरीब परिवार के लोग रहे, अपने गरीब रिश्तेदारों क्या एक साथ शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा 2 बेटे वहां रहे, बिटिया वहां रहे, मैं वहां रहूं, बीबी वहां रहे। ये त्रासदी बलरामपुर ने देखी है। मैं पानी जमा नहीं होने दूंगा। उसके लिए कितना भी महंगा मोटर, 10 हार्स पावर, 20 हार्स पावर, 1000 हार्स पावर, 10,000 हार्स पावर का मोटर लगा, सिर्फ 10 से 15 दिन उसको चलना है बलरामपुर में, वो चलेगा। बजट का भी इंतजाम है, नगर पालिका भी सक्षम है, और प्लस हमारे बलरामपुर के जनप्रतिनिधि ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से आके कहूंगा कि बलरामपुर की जनता को डूबने से बचाइए। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी भी मेरा सहयोग करेंगे, और ये प्रोजेक्ट जो मेरा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बलरामपुर में एक आधुनिक तावा, वो बनेगा। आपने अभी बताया कि डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग सिटी है अभी बलरामपुर, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी पे मेरा सवाल है कि यहाँ प्लॉटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि डेवलपिंग सिटी है, यहाँ प्लॉटिंग होगी। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो यहाँ डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब जो इससे एक समस्या उभर कर आ रही है कि प्लॉटिंग के बाद जो नालियां हैं वो भर चुकी हैं। बहुत सारे मोहल्ले में हमने भी जाकर देखा कि जहाँ नाली के पानी का निकासी का कोई एक सीवेज लाइन एकदम फेल है। अगर ये कहें कि वो अभी भी चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भी जाकर देखा, आप भी जानते ही होंगे, देखते ही होंगे कि सीवेज की जो पाइपलाइन की जो व्यवस्था यहाँ है नाली की, एकदम फेल है, चौपट कह देते हैं उसको। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये महामारी को एकदम बढ़ावा देती है। बच्चे हैं छोटे, बुजुर्ग हैं, या कोई भी पशु हैं, वो जाते हैं उसमें फंस जाते हैं, और तमाम गंदगी उससे फैलती है। मच्छर का भी प्रकोप बढ़ता है, और तमाम बहुत सारे कीटाणु भी, जीवाणु भी वहां पनपते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज में अगर आपका प्लानिंग अच्छा नहीं है, जैसे प्लाटिंग प्लानिंग के तहत अगर किया जाए, सही तरीके से पानी की निकासी का व्यवस्था अगर किया जाए, तो प्लाटिंग बुरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे आपको प्लॉट दिखाएंगे, बताएंगे भी कि जहाँ पूरा प्लॉट काट दिया गया है, पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है, और वहाँ रोड का और नाली का व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, ऐसे में, क्योंकि वो प्लॉट तो हो गई, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि दाखिल खारिज के लिए उसके साथ ही आप उसको लिंक करके जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, हम उसको जोड़ सकते हैं। दूसरा, विनियमित क्षेत्र विनियमित क्षेत्र के मेरे जेई साहब हैं, मेरे नगर पालिका के खुद के जेई हैं। अगर वो लोग मिलके जब भी नक्शा पास होने आए, या जब भी नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी तरीके की प्लाटिंग का आए, तो सबसे पहले पानी निकासी निकलना सबसे ज्यादा जरूरी, पानी, और साथ साथ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट किसी भी कॉलोनी का, ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जब भी आए नगर पालिका के संज्ञान में कि कहीं प्लॉटिंग हो रही है, आप वहां जाएं, सबसे पहले निकासी की व्यवस्था करें, पानी निकासी की। और मैं कह रहा हूं, सरकार भी इसके लिए बहुत गंभीर है। सरकार ने सीवर लाइन के नाम पे इतनी बड़ी योजना शहर बलरामपुर को दी, मगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मैंने सुना है कि इस लेवल के पतले पतले पाइप शहर में डाले गए हैं, जिसमें सीवर का पानी, सीवर अगर अटैच कर दिया गया शहर का, तो लोगों के घरों में लैट्रिन भरा रहेगा। तो जब जनप्रतिनिधि का काम है कि लोगों की सुविधाओं को बढ़ाए, समस्याओं को नहीं। अगर आप कमीशन के वजह से और आप जाके वहां समझौता करेंगे जहां पे जनप्रतिनिधि को आवाज उठानी चाहिए, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। मैं मैं खुद अपनी गारंटी ले सकता हूं कि मैं समय समय पे भ्रष्टाचार के लिए इतना बोल रहा हूं, तो मैं ईमानदार रहूंगा, और इन सारी प्रभावी योजनाओं को क्रियान्वयन बहुत शानदार तरीके से शहर में करूंगा, जिससे आप लोगों की पारदर्शिता दिखाई दे। एक और मुद्दा है यहाँ बलरामपुर में। बलरामपुर हमेशा साहित्यिक कर्मभूमि माना गया है। चाहे आप बात करें पद्मश्री बेकल उसाही जी की, या अली सरदार जाफरी जी की, ऐसे ही अंजुम इरफानी भी थे। बहुत सारे लोग यहाँ के साहित्यिक धरोहर माने गए हैं। उर्दू की अगर बात करें, उर्दू भाषा की बात करें, तो उर्दू भाषा 2 तरीके की, एक अवधी, एक दिल्ली वाली मुगलई भाषा। और जो उर्दू प्रचलन में ज्यादा है वो हमारी अवध की उर्दू ज्यादा है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की भी बात करें अगर, या अन्य किसी भी भाषा के साहित्य की बात करें, तो बलरामपुर हमेशा से धरोहर रहा है। अभी तक बलरामपुर में कोई ऐसा लाइब्रेरी भी नहीं खुला है कि जहाँ बच्चे जाके पढ़ें,
या कोई भी जाके वहां पढ़े, किताबों को देखे और उसकी साहित्यिक दृष्टिकोण जो है वो बढ़े, उसकी सोच बढ़े। और बलरामपुर, ये इसके लिए दुर्भाग्य है बलरामपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ एक भी ऐसा अभी तक संसाधन नहीं मौजूद है। यूनिवर्सिटी की बात करें, अभी बहुत मुद्दा चल रहा है गर्म भी है कि यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी। तो ऐसे पद्मश्री बेकल उत्साही और अली सरदार जाफरी जैसे लोगों की कर्म भूमि का ये हाल है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बलरामपुर का दुर्भाग्य है। आपने नाम गिनाए, उसी में चंद नाम मैं और बढ़ा रहा हूँ। केशव प्रसाद शुक्ला जी, ननकऊ सिंह जी। मतलब हम लोग बचपन में देखते थे कि बलरामपुर में हर तिराहे पे, हर सड़कों पे एक शिलापट लगा रहता था। वो उन लोगों को दर्शाता था, वो महापुरुषों को दर्शाता था जिन्होंने शहर के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया। आज पिछले कई वर्षों के मैं इस नगर पालिका को देख रहा हूं कि उन लोगों को नाम से गायब कर दिया गया। कौन है? सरदार अली जाफरी जी, बेकल उत्साही साहब, केशव प्रसाद शुक्ला जी, बाबू हरदेव सिंह जी। एक तिराहा डिजर्व नहीं करते हैं, एक सड़क का नाम डिजर्व नहीं करते हैं। इन साहिब जो लोग अपने इतिहास को भूल गए, वो भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी के साथ साथ शहर में तिराहे और गलियों के नाम उन महापुरुषों के साथ उनके नाम से जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना ही समाज के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम भूल गए। आज आने वाली न्यू जनरेशन भी उनको भूलती जा रही है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने ये सोचा है कि गलियों और चौराहों का नाम उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उन्हीं साहित्यकारों, उन्हीं कलाकारों के नाम से हमारा मोहल्ले का रोड और तिराहा जाना जाएगा। और एक शानदार लाइब्रेरी, जैसा कि आपने कहा, एक शानदार लाइब्रेरी का भी इंतजाम इसी शहर में किया जाए। और एक बहुत बड़ी समस्या है बलरामपुर की, ठीक है, यहाँ कुछ भी धरना हो जाए छोटा किसी कर्मचारी वर्ग का या किसी का, तो पूरी जनता यहाँ बलरामपुर की नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात करें तो परेशान हो जाती है। जैसे भी हाल ही में आपने देखा होगा, बिजली कर्मचारियों ने धरना दे दिया, तो क्या हुआ, कहीं कहीं लाइट एकदम 24 घंटे 32 घंटे तक लाइट नहीं आई, ठीक है। अब समस्या इसमें ये क्या उभर के आती है कि नगर पालिका के जो कार्यरत कर्मचारी हैं बिजली के, ठीक है, इनका भी नंबर जो कई बार लोग मिलाते नहीं मिलता। ये समस्या अभी देखी जा रही है बलरामपुर में। अब वो क्या उसके पीछे वजह है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप आएंगे, जैसा कि आपने कहा टोल फ्री नंबर, अब उस टोल फ्री नंबर का जो समस्या अगर मैं बता रहा हूँ, एक आम जनता आपको बता रहा है टोल फ्री नंबर पे, तो इसकी आप क्या इसका पुख्ता कुछ इंतजाम करेंगे, उस टोल फ्री नंबर को कभी जाम ना हो, कभी वहां नेटवर्क कंजेशन ना हो, इसके लिए क्या आप कर रहे हैं? देखिए, मैंने जो प्लान किया है कि एक कॉल सेंटर रहेगा नगर पालिका का खुद का। आप वहां कॉल करेंगे, रिटर्न में आपको एसएमएस के थ्रू आपका नाम, आपके वार्ड का नाम और समस्या का एसएमएस आपको चला जाएगा। मेरे विभाग के पास रिटर्न में उसकी शिकायत हो जाएगी, उस समस्या को दूर कराया जाता है। अगर इन केस इस तरीके की शिकायतें कि सुनने के बाद नहीं हो रहा है, आपने बड़े सिटी में देखा होगा, बड़े अफसर, डीएम, एसपी, क्या होता है कि चलते हैं, चलो किसी हेल्पलाइन नंबर पे बैठा जाए। मेरे बलरामपुर के जनपद के बहुत शानदार डीएम बलरामपुर हैं, इस वक्त बहुत शानदार है, बहुत तेज तर्रार है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आके बैठ जाएंगे, आप वो व्यवस्था बनाइए, फिर उस व्यवस्था की जो कमियां हैं वो कमियां दूर की जाएंगी। एसडीएम बलरामपुर हफ्ते में 10 दिन में एक बार देख लेंगे, डीएम बलरामपुर देख लेंगे, एडीएम आ जाएंगे, बहुत से। मगर स्ट्रक्चर तो दीजिए, पहले टोल फ्री नंबर का व्यवस्था दीजिए, फिर उसमें जो कमियां हैं मैं एक दिन खुद बैठ जाऊंगा अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में, 2-4 घंटे 5 घंटे में निकाल के मैं खुद टोल फ्री नंबर पे बैठ जाऊंगा, देखूं मेरी जनता क्या मुझसे शिकायत कर रही है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं, अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है, जैसे आपने बताया बिजली विभाग में आती है या किसी भी, तो मैं उस पे भी लगातार काम करते रहूंगा। फिलहाल मेरा काम है कि मैं उस व्यवस्था को लागू करूं जिससे जनता के बीच में जा सकूं। जी, और सद्भावना आवाज का ये प्रोग्राम है जिसका नाम है निकरी निकाय, अवधि में हम लोग इसको पेश कर रहे हैं। तो आपका क्या लागत है भैया निकरी निकाय? निकरी निकाय, और मैं बोलते हुए इसका मतलब बहुत मैं लोग बोलते हैं कि ना आप टच हो जाते हैं तो अवधि बोले लागत हो, तो अवधि बोले लागत है। अब यही क्या है, बाहर के नहीं, यही मेरे नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हाफिज खां जी, तीन तीन भाई, मतलब एक साथ आजाद हिंद फौज में थे। यही बलरामपुर सदर से ही मेरे दादाजी लेखपाल थे, पिताजी ही विद्यालय चलाते थे, तो यहीं का हूँ, तो वो मिक्स हो जाता है। एक समस्या आप भूल गए, उस पर भी मैं अपनी बात रख दूं।
शहर में कूड़े की समस्या बहुत बड़ी है। समय समय पे मैं उसको ध्यान दिलाता रहता हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा एडीएम महोदया का, धन्यवाद दूंगा डीएम साहब का कि वो लोग जाके स्पॉट पे उसको देखें। मेरे इसे सोशल मीडिया पे बोलने के मैंने कूड़े की समस्या पे बहुत बोला, तो वो आके देख रहे हैं, प्रभावी कदम भी उठा रहे हैं। मैं इस पे एडीएम महोदया से मिला भी हूँ और एक अच्छा प्लानिंग भी तैयार की है। उन्होंने कहा अगर आप निकल के आते हैं, जीत के आते हैं, तो इस पे काम भी किया जाएगा। मैंने क्या सोचा है, मैंने कूड़ा रिसाइकिल करने को सोचा है। मैंने जिस कंपनी से बात किया उसने कहा है कि आप मुझे कूड़ा दीजिए, मैं आपको सबसे कम अगर कुछ दूंगा तो सीएनजी दूंगा, सबसे कम अगर कुछ दूंगा तो सीएनजी दूंगा। और ऑल टाइप वेस्ट, अब सोचिए शहर में अभी तक क्या होता आया है कि कूड़ा जलाया जा रहा है। और कौन से कूड़े, हॉस्पिटल के वेस्टेज जला रहे हो। और वो कूड़े कहाँ जा रहे हैं, शहर की बीच बीच कॉलोनियों में डंप किए जा रहे हैं। उनसे असर जानते हैं आप, धीरे धीरे वाटर लेवल गिरेगा और जो कॉलोनियां उसके आसपास बसेंगी उनका पानी दूषित हो जाएगा। उसके लिए लगातार आवाज उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका रिसाइकिल ही एक मतलब पहला और आखिरी समाधान है। इसको आप कहीं भी रख के जहां आप ले जाएंगे वहां ये नुकसान करेगा। इससे पहले आप किसी क्लाइमेट को इस लेवल पे खराब कर दें कि शहर का पानी पीने लायक न बचे। मेरा प्रशासन से अनुरोध है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि रिसाइकिल ही इसका एकमात्र विकल्प है। रिसाइकिल पे ध्यान दें। मैंने अपना प्रोजेक्ट एडीएम महोदया को दिखाया भी है, उसी पे लागू करते हुए इस काम को जरूर करें। रिसाइकिल ही एक समाधान है, इसको किसी भी तरीके से प्रभावी रूप से लाया जाए। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो चुनाव जीतने के साथ एम्प्लॉयमेंट और रिसाइकिल दोनों करूंगा। जिस कंपनी को टाई अप करूंगा उसको कहूंगा कि जितने एम्प्लॉय हो शहर के सारे लोग बच्चे शहर के लगे और मैं आपको कूड़ा दूं, आप जो भी सुविधा में मुझे दें। मैंने जो मेरे घोसियाना में रहने वाले वो जो पाल रहे हैं सबसे ज्यादा भैंस गाय, मैं उनके गोबर से मैंने उनको जाके बताया कि आज बायोगैस है, सबसे कम मिलने वाली चीज है सीएनजी। मैं आपको घरेलू गैस भी दे सकता हूं आप ही के प्रोजेक्ट से, आपके ही मोहल्ले में लगा के। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है। तो मैं इन सब अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं कि आप गोबर से ही, जिसको आप वेस्ट समझ के फेंकते हैं, उसी से आप घरेलू गैस पा जाएंगे। मैं इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ शिक्षक बैकग्राउंड से हूँ, कि पढ़ूं और जनता के लिए जो बेहतर हो सके, बेस्ट से बेस्ट। मैं अपने अंदर ही, जैसे मैं 16 लेके चला, 16 वादे से मैंने 19 किए। मैं और भी प्रयास करता रहता हूँ कि शहर में जाम की व्यवस्था खत्म करनी है तो एक बेहतरीन पार्किंग स्थल होना चाहिए। मैं पहला बोटिंग पार्क शहर को देने जा रहा हूँ रानी तालाब में, कि चलिए शहर में एक सुकून की जगह हो। एक बड़ा झूला शहर को देने जा रहा हूँ, कम से कम 10 ऐसे फूड कॉर्नर देने जा रहा हूँ जहाँ पे 10 परिवार का रोजी भी लगेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और प्लस हमारे यहाँ बच्चों को खेलने कूदने खाने पीने की और स्वस्थ हवा में टहलने की एक आजादी मिलेगी। इसी सब प्रण लेके जनता के बीच में चल रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग रहा तो सब अच्छा होगा। आपने घोषणा पत्र दिया है, उससे एक चीज तो बहुत ही आसानी से लोग भी जान रहे हैं कि आपके घोषणा पत्र से जो आदर्श नगर पालिका है ना, वो आदर्श झलक रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब शहर में बहुत बेपनाह प्यार मिला। पहला चुनाव है मगर हाथों हाथ जनता ने लिया, सिर्फ मुद्दों की वजह से। अब मैं तो अपोनेंट को भी कहता हूँ, जो भी मेरे साथ खिलाफ लड़ना है, मैं कहता हूँ मैं आयुष्मान कार्ड अगर कोशिश करके 10 बनवाता हूँ, आप 20 बनवाइए। मैं 10 विधवा वृद्धा पेंशन भरवा रहा हूँ, आप 20 भरवाइए। मैं बिजली का, अब बताइए बिजली का कितनी बड़ी एक यहाँ स्कैंडल चल रहा है, बिजली का कैसा स्कैंडल चल रहा है। आप लोग भी इस पे जरूर कदम उठाइएगा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने प्रशासन को भी याद दिलाऊंगा। बलरामपुर में एक नए तरीके का चेकिंग अभियान है, रोज चेकिंग अभियान है। आप आपको रात में बता के जाएंगे शाम को कि आप बिजली विभाग का बकाया है, और सुबह जब आप सो के उठेंगे फिर आ जाएंगे और आपकी लाइट काट देंगे कि आप बिजली विभाग का बकाया है। रात भर में कंज्यूमर क्या कर देता है, कौन सा गुनाह कर देता है। मेरे हिसाब से इसका 1 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, या 1 तारीख से 15 तारीख, 15 तारीख से 30 तारीख, आप समय निर्धारित करिए कि मैं 15 को आऊंगा, अगर बिजली बिल बकाया रहेगा कट जाएगा। अगर मैं रोज वो कर रहा हूं तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार है। पैसा लेके जनता से वो बिजली जोड़ देते हैं, फिर पैसा लेके काट देते हैं। आप इस पे, आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि इस मुद्दे को जरूर उठाइएगा। मैं समय समय पर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से इसको उठा रहा हूँ।
और हमारे सद्भावना आवाज का एक मोटो भी बनाया है हम लोगों ने जी। कि होई हल्ला गली मोहल्ला और डारे वोट न टारे बहल्ला। हाँ, तो क्या इसमें बात है। आप भी नगर पालिका के बिल्कुल, जनता से बिल्कुल। आप अपील कर दीजिए। ये तो स्लोगन बहुत शानदार है। अब मैं ये खुद कहूंगा कि आप कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, कैसा भी समय हो, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि आपने मुझे बहुत सराहा, अब बहुत पसंद करते हैं, मगर अगर आप मतदान करने में चूके तो मेरा प्लान और ये शहर को चमकाने की जो मेरी इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जरूर मतदान करें। और जैसे भैया ने कहा उसी भाषा में कि चाहे जौन करो मगर वोट दे जरूर जाओ। और अपनी बहनों से, माओ से जरूर अपील है कि आप तो जरूर जाइएगा और 10 बजे से पहले वोट दे दीजिएगा, जिससे आपका भाई, आपका बेटा जल्द से जल्द 12 बजे से पहले उन लोगों को, अपने अपोनेंट को मैदान से बाहर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से मुबारकबाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ राशिद अजीज रानू जी थे, जिन्होंने जो अपने घोषणा पत्र को कितने अच्छे ढंग से बताया कि मैं ये करूंगा। और इनके घोषणा पत्र से एक चीज निखर के आ रही है कि बलरामपुर नगर पालिका को ये आदर्श बनाने में जितना भी सक्षम है ये खुद, और जनता को उससे जोड़ेंगे और बलरामपुर नगर पालिका को सच में आदर्श बना के छोड़ेंगे। मैं सुयश त्रिपाठी, कैमरा पर्सन अंकिता के साथ, सद्भावना आवाज, बलरामपुर।